अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि आप किस तरीके से सेक्सुअल हरासमेंट को वर्क प्लेस पे रोक सकते हैं और उसके क्या तरीके होते हैं। इसके अलावा हम जो वुमेंस का एक्ट है पाकिस्तान का, जिसमें आप कंप्लेन वगैरह लॉन्च कर सकते हैं किसी भी हरासमेंट के अगेंस्ट, उसको भी हम पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे किस तरीके से आप फर्दर इसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपके पास क्या तरीके हैं कि आप प्रिवेंट कर सकें सेक्सुअल हरासमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहला तरीका ये है कि आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे क्लियर सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिसके अंदर उसको डिफरेंट उसकी पेनल्टीज़, उसके अंदर उसके पॉलिसीज़ वगैरह, उसका प्रोसीजर कि किस तरीके से कंप्लेन लॉन्च होगी और उसके अलावा अगर कोई हरासमेंट करता है तो उसको ऊपर क्या उसके ऊपर चार्जेस होंगे और उसके बाद आपके पास कौन कौन सी कमेटी या पर्सनस वगैरह इन्वॉल्व होंगे उस कंप्लेन को मॉनिटर करने के लिए और उसका एंड रिज़ल्ट किस तरीके से स्टोर होगा। तो एक क्लियर पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशंस को कि और वो अपने इंडिविजुअल्स को कन्वे भी करनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो कि कोई भी गलत काम होगा तो उसका नतीजा क्या होगा। दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास जितने भी एम्प्लॉयज़ आप हायर कर रहे हैं उन सबको ट्रेन करना चाहिए। उनको आपको ये बताना चाहिए कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि आपके पास ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आपको कमेंट कर रहा है और वो कमेंट आपको पसंद नहीं आया है या आपकी वो कोई तारीफ़ कर रहा है तो वो आपकी हरासमेंट के अंदर काउंट हो। ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो हरासमेंट में काउंट होती हैं और कुछ आपके पास नहीं होती। तो एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए। जब उनकी इंडक्शन हो उनकी 1 हफ़्ते की ट्रेनिंग होनी चाहिए जिसमें उनको ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और उसके अलावा उन्हें ये बताया जाए कि आपके पास सेक्सुअल हरासमेंट की क्या पॉलिसीज़ हैं। और इसके अलावा आपके पास उनको कंप्लेन प्रोसीजर बताना चाहिए और एम्प्लॉयज़ को इनक्रेज करना चाहिए कि वो उसे यूज़ करें। नंबर 3 के ऊपर आपके पास एम्प्लॉयज़ के अलावा सुपरवाइज़र्स और मैनेजर्स को ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर ये पाया जाता है कि सुपरवाइज़र्स और मैनेजर जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं सेक्सुअल हरासमेंट में रादर देन जो आपके कोलीग्स या एम्प्लॉयज़ होते हैं, क्योंकि उनके पास कोई पावर होती है जो वो पावर को यूटिलाइज़ करते हुए आपके ऊपर कोई भी चीज़ रख सकते हैं, आपसे कोई भी चीज़ करवा सकते हैं। आपके पास सेपरेट ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए जिसमें मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स को सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर एजुकेशन देनी चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि किस तरीके से कंप्लेंट्स को मैनेज करना है। नंबर 4 के ऊपर आपके पास जो है अपनी वर्क प्लेस को आप मॉनिटर करें। आप कैमरास भी लगा सकते हैं। आप वीकली मीटिंग्स भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कर सकते हैं। आप उन्हें ईमेल भी कर सकते हैं कि अगर कोई ट्रबल है वो फ़ौरन आपको ईमेल कर दें या आपको कॉल करके बता सकें ऐसा कोई मसला हो गया है। लेकिन इन सारी चीज़ों से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो फिफ्थ पॉइंट बनता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि आपके पास कोई भी कंप्लेंट आए उसको आपने सीरियसली लेना है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक आदमी आपके पास है उसने कहा कि मुझे किसी वुमेन ने सेक्सुअल हैरेस किया है और तो आप उसे कहें कि मजाक उड़ाएं कि यार तू तो बड़ा लकी है कि तुझे उसने हैरेस कर दिया है तो तू छोड़, तू बस खुश रह। आपको फ़ौरन वो कंप्लेन के ऊपर मॉनिटर करना चाहिए। इसी तरीके से अगर कोई लड़की आके बताए तो उसके ऊपर भी आपको फ़ौरन एक्शन लेना चाहिए। और ये काम मैनेजर्स और सुपरवाइज़र्स और जो डिपार्टमेंट के हेड्स होते हैं या आपके पास चेयरमैन्स वगैरह जिसके भी अथॉरिटी है या डायरेक्टर्स हैं उनको ये काम करना चाहिए और उस कंप्लेन के ऊपर फ़ौरन इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ताकि रिस्पॉन्स स्विफ्ट हो और इफ़ेक्टिव हो और इसको फौरी तौर के ऊपर रोका जा सके। ये तो 5 पॉइंट्स थे कि आप किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी ऐसी ड्रेसिंग रखें जो किसी को भी एक्सप्लॉइट ना करे। आप किसी के साथ भी जो है मजाक एक लिमिट के अंदर करें। जो वुमेंस हैं उनको जो है कराटे वगैरह आने चाहिए और उनको अपनी जो है फ़िज़िकल स्ट्रेंथ के ऊपर उनको पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से प्रिवेंट कर सकती हूँ। अगर वो अपनी फ़िज़िकली वो फ़िट होंगी तो वो बिल्कुल नॉर्मली किसी को भी प्रिवेंट कर सकती हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर्ली एम्प्लॉयज़ को ये पता हो कि कैमरास लगे हुए हैं तो वो उसको मॉनिटर करते रहेंगे और जो भी कंप्लेन होगी उसको सीरियसली अंडरटेक लिया जाएगा तो वैसा कोई काम नहीं करेंगे। अब आए बात करते हैं कि आपके पास कुछ मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल्स हैं कि क्या क्या चीज़ें काउंट हो सकती हैं सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर। उसकी कुछ एग्जांपल्स ये आपके पास सामने हैं और ये ऐसा ज़्यादातर होता रहता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसी तस्वीरें हैं। ये समरी है आपके पास कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या क्या हो सकता है और क्या मसले उसमें से जनरेट हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और हैं। तो आप इस तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नॉर्मली ये नहीं होता कि सारे ही मेल्स होते हैं, फीमेल्स भी इन्वॉल्व होती हैं और मेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं और ये दोनों साइड से आपके पास हो सकता है। अब जो फर्दर हम बात करेंगे कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो हरेसमेंट ऑफ वुमेन वर्क प्लेस एक्ट है वो आपके पास क्या है। ये मैंने ASHA.org से org.pk से डाउनलोड किया है। आप वहाँ के ऊपर इस कंप्लीट एक्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, इसके रूल्स पढ़ सकते हैं और उनके पास अगर आपकी कोई कंप्लेन ऑर्गेनाइजेशन नहीं सुन रही तो आप उनके पास भी रजिस्टर करवा सकते हैं।
तो इसकी थोड़े से पॉइंट्स हैं, वो मैंने इन शॉर्ट समरी फॉर्मेट यहाँ पे लिखे हैं आपके नॉलेज के लिए, जिनको आप पढ़ भी सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जब भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी तो पूरे पाकिस्तान में अगर आपके साथ कोई भी हैरेसमेंट का केस होता है तो आप यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं और ये एक्ट 4 ही उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये वर्क प्लेस से लेकर आपकी सारी पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह के ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे इसमें घरेलू ख़वातीन है या आपके पास काम करने वाली ख़वातीन है, दोनों के ऊपर वायलेंस और हैरेसमेंट के ऊपर आपका वर्क प्लेस एक्ट जो है वो आपका एप्लीकेबल हो जाता है। सिर्फ उनकी थोड़ी टाइप्स आपके पास डिफरेंट हो जाएंगी इस एक्ट की। अब ये एक्ट क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी पर्सन जो है वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करता है, वो भी इसके अंदर आता है, और आपके पास उससे कोई आपको फ़ायदा देना चाहता है या आप अगर जो है उससे कोई फ़ायदा आपका रुक रहा है, जैसे इंक्रीज़ हो गया प्रमोशन में, ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटी है वो आपको नहीं दे रहा, ये भी उसके अंदर आता है। इसके अलावा जो है हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का भी आता है कि अगर कोई आपको वर्बली, फिज़िकली या ऑफेंसिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करे तो ये भी आपके पास आता है हैरेसमेंट के एरिया के अंदर, क्या जो आपके पास वर्क प्लेस के अंदर है। फिर ये भी हो सकता है कि जो बंदा रिफ्यूज़ कर दे सेक्सुअल फेवर के, उसके अगेंस्ट कोई भी प्रमोशन रोकी जा सकती है, उसकी ट्रेनिंग रोकी जा सकती है, उसकी एवेल्यूएशन रिपोर्ट को चेंज किया जा सकता है, उसके गॉसिप्स जनरेट की जा सकती हैं। ये ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी काउंट होती हैं आपके पास हैरेसमेंट के अंदर। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना चाहिए और हमारे पास फौरी तौर के ऊपर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये एक्ट की समरी ये है कि आपके पास एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। जो ही आपके पास कोई कंप्लेन लेके आएगा बंदा, वो इंक्वायरी कमेटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से भी बंदों पे हो सकती है और बाहर से भी हो सकती है। और ये जो कमेटी होगी ये उसको इन्वेस्टिगेट करेगी कि आपके पास क्या ये रियलिटी के अंदर ये हरेसमेंट हुई है या नहीं हुई, और दोनों में से कौन सच या झूठ बोल रहा है। इसके अलावा जो प्रोसीजर इस कमेटी का है कि वो 3 दिन के अंदर अंदर आपके पास रिटर्न कंप्लेंट की रिसिप्ट देगी, जिसके अंदर वो ये बताएगी क्या चार्जेस और क्या एलिगेशंस हैं, किसने किया, किसने ये रजिस्टर किया है, किस तरीके से प्रोसीजर होगा, क्या ओरल या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, और क्या है डिफेंस के अंदर जिस बंदे ने कंप्लेन लिखवाई है और जिस बंदे के अगेंस्ट लिखवाई गई है उसके पास क्या डिफेंस है। तो प्रोसीजर आपके होल्डिंग इंक्वायरी के ये हैं। इसके अलावा जब ये कोई बात ये हो जाए कि वाकई हरेसमेंट हुई है तो कुछ माइनर पेनल्टीज़ हैं आपके पास, जिसमें आपके पास जो है काफ़ी सारी चीज़ें आ सकती हैं कि आपकी प्रमोशन रोकी जा सकती है, आपका इंक्रीमेंट रोका जा सकता है, आपको स्पेसिफिक पीरियड जो है उस वर्क प्लेस के ऊपर आने से रोका जा सकता है, आपकी सैलरी कट सकती है। इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें ये माइनर पेनल्टीज़ के अंदर जो आपके पास आती हैं ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होती हैं। मेजर पेनल्टीज़ के अंदर आपको रिडक्शन टू लोअर पोस्ट और स्केल भी किया जा सकता है, आपकी रिटायरमेंट को कंपल्सरी कर दिया जाता है, आपको रिमूवल भी सर्विस से किया जा सकता है और आपको निकाला भी जा सकता है। इसके अलावा जो है आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ जाता है अगर कोई ऐसी चीज़ हो। तो ऑर्गेनाइजेशन इन पॉलिसी को अपने मुताबिक चेंज करती रहती हैं और उन पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट करती हैं ताकि वर्क प्लेस को एक सिक्योर जगह बनाया जाए। तो ये इस एक्ट को एज अ सिंपल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ कर सकती हैं और अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर सकती हैं। अगर आपको इस ट्रेनिंग वीडियो से रिलेटेड और फर्दर कोई मटेरियल चाहिए होगा तो आप asha.org.pk पे विज़िट करके जो है आप हरेसमेंट के जो मटेरियल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो थी यहीं तक। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है ज़रूर मेरी यूट्यूब चैनल पे जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं जिसके स्टेप्स एज फॉलोज़ हैं, मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सो क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।